जय हिंद फ्रेंड्स। तारीख है 16 अगस्त। चलिए, इंडिपेंडेंस डे निकल गया है, लेकिन फिर भी आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए करते हैं मार्केट की एनालिसिस। कल कल और आने वाला वीक मार्केट कैसे बिहेव करेगा, हम उसकी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर निफ्टी की बात करें, सबसे पहले चार्ट खुलता है निफ्टी का। हम तीन टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करते हैं: मंथली, वीकली, देन डेली। और ट्रेड लेते वक्त हम 120 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि पिछले तीन कैंडल्स में मार्केट ने कैसे बिहेव किया। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसकी हम बात कर रहे थे उसके नीचे क्लोज किया है। तो स्ट्रक्चरली जो यहाँ पे गैप अप हुआ था निफ्टी में 3 अगस्त के कैंडल पर, वो पूरा गैप फिल हो चुका है। ठीक है। प्राइस पूरा रिसीट कर लिया है। और वीकली चार्ट में देखें क्लोजिंग बेसिस पर, तो प्राइस अभी भी हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में है। थोड़ा सा पुल बैक दिया है, बट दिस पुल बैक इज वेल अबव ब्रेकआउट लेवल, दैट इज 24,294। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो अभी भी हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में निफ्टी ने बना रखा है। तो कुछ भी चार्ट्स में बदला नहीं है। ठीक है। हमें बाहर आपको न्यूज़ मिल सकती है कि ट्रम्प ने ये किया, ट्रम्प ने वो किया। अगर मार्केट में अनिश्चितता नहीं है तो मार्केट बढ़ नहीं सकता। मार्केट को थोड़ा सा कंफ्यूजन चाहिए भाई। बिना कंफ्यूजन के मार्केट चलेगा कैसे? बिना, अगर सब हर आदमी, आप समझिए कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जिसमें हर आदमी डेड श्योर हो कि मार्केट को अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो क्या होगा? सबको अपना 100%, मैं अपना जमीन जायदाद सब बेच के लगा दूंगा कि कंफर्म है बढ़ना है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है तभी मार्केट आगे बढ़ेगा। ठीक है। वॉल ऑफ वेरीज मार्केट को क्रॉस करना पड़ता है तभी वो आगे बढ़ेगा। तो अगर जब तक अनिश्चितता है, बिल्कुल डेड श्योर रहिए मार्केट बढ़ेगा। ठीक है। हाई 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 स्ट्रक्चर में है, प्रीवियस स्विंग हाई को उसने ब्रेक किया है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। ठीक। निफ्टी जूनियर की बात करें तो निफ्टी जूनियर ये देखिए, 3 अगस्त का जो कैंडल है अभी भी उसके अंदर इनसाइड कैंडल्स बना रहा है, इनसाइड बार्स बना रहा है। तो बिल्कुल वीकली चार्ट शानदार है। वीकली डेली सभी टाइम फ्रेम में बढ़िया है। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू गो अबव दिस लेवल। ठीक है। इट में कंसोलिडेट कुछ दिन कर सकता है कंसोलिडेशन, बट अल्टीमेटली बहुत अच्छा मूव आएगा। ठीक। ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, ये तो बात हमने कर ली है। मिड कैप की बात करें, मिड कैप ने क्लोजिंग बेसिस में अभी भी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज किया है। दो लास्ट डे थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट आया है, लेकिन कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। देखना है आपको ये MACD मंथली टाइम फ्रेम, इसने क्रॉस ओवर दिया है। ठीक है। स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें तो स्मॉल कैप भी बढ़िया। एक लंबी रैली के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है। दिस रिट्रेसमेंट कैन गो फर्दर डाउन, बट वीकली चार्ट को देखेंगे तो बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट आया है। और इस रिट्रेसमेंट से यहाँ से जो रैली हुई थी ना, उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ा है। यानी इसका हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही बढ़िया मेंटेन्ड है। ठीक। चलिए, अब हम उन डाइसेस की बात करेंगे जिनको हमने लास्ट वीक में ग्रीन मार्क किया था। और यकीन जानिए लास्ट वीक के उन्हीं डाइसेस ने परफॉर्म किया है। ठीक है। और इस वीक में भी एग्जैक्टली वही दिख रहे हैं। देखिए, अगर निफ्टी ऑटो की बात करें, निफ्टी ऑटो ने इतना बढ़िया रैली दिया, रैली देने के बाद एक पुल बैक, एंड दिस पुल बैक इज टेकिंग सपोर्टेड विस्टर्न EMA। ठीक है। और नीचे से कितना बेहतरीन बाउंस किया है। और अभी भी जो मेजर कैंडल थी 7 अगस्त की, इसके अंदर सारे इनसाइड बार्स ही बने हैं। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है ये। एक पुल बैक में हमें एक्चुअली निफ्टी ऑटो सेक्टर के जो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, जो लीडिंग स्टॉक्स हैं, जिनमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, वहाँ पे अकोमोडेशन देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जब फर्दर अप मूव आएगा तो वो सारे स्टॉक्स भागेंगे। ठीक है। रिलायंस सबको देखने की जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे केवल ग्रीन सेक्टर्स की। कंज्यूमर ड्यूरेबल ने क्या किया है, यहाँ से एक लंबी रैली दिया है, देन पुल बैक, दिस पुल बैक गोज डीप टू 20 EMA तक नीचे गया, बट क्लोजिंग बेसिस में ऊपर गया, और देन अगेन बाउंस बैक। तो इसमें अच्छा रैली है। और इस वीक में भी हमें इसे फॉलोअप रैली आएगी ऐसा लग रहा है। निफ्टी IPO देखिए, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया और फर्स्ट क्लास
एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें देखनी चाहिए आईपीओ सेक्टर्स के वो स्टॉक्स जो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज आते हैं और अच्छा उसमें ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। इंडिया डिजिटल बढ़िया है, देख सकते हैं। निफ्टी डिफेंस पे आप देखेंगे एच एल वगैरह, एच एल पास डिफेंस, सोलार, जो कि कंसोलिडेशन दे रहे थे, इस ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इस रिट्रेसमेंट में उन लोगों ने भी रिट्रेसमेंट दिया। अभी फाइनली वापस सेफ लेवल्स में आ गए हैं, क्योंकि इंडेक्स हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, ठीक है। तो डिफेंस के स्टॉक्स को देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में भी कुछ है, आपके साथ डिस्कस करेंगे हम सबको। निफ्टी रूरल इंडेक्स नजर में रखिए। निफ्टी केमिकल्स केमिकल्स देखिए वीकली चार्ट में कितना बेहतरीन हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर, ये बॉटम था, बॉटम पर शिफ्ट किया, बेहतरीन। थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है, बट दिस पुल बैक विल नॉट गो बिलो दिस लेवल 30,000, इसके नीचे नहीं जाएगा। इसके नीचे गया तो ट्रेंड ओवर जाएगा नहीं। देन निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन ने एक छोटा सा पुल बैक दिया है, और संभव है कि यहाँ से वापस ऊपर जाए। हाई है, हायर हाई हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। मोबिलिटी सेम स्टोरी। हेल्थ केयर में थोड़ा रिट्रेसमेंट डीप हो गया है, बट स्टिल इन द वीकली चार्ट इट इज मेंटेनिंग द हायर हाई हायर स्ट्रक्चर। कोर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कितना बेहतरीन रनअप दिया, देखिए ब्रेकआउट देने के बाद जस्ट पुल बैक, और ये पुल बैक 10 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आपको इसमें देखने चाहिए वो सारे स्टॉक्स जो सब जिनमें रिट्रेसमेंट कम आया है और जो फ्रेश रैली के लिए तैयार हो रहे हैं, उनमें पोजीशंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे कोर मेंबर्स की टीम है, उनमें हम रेगुलरली ऐसे जो स्टॉक्स हैं वो उनके साथ शेयर करते रहते हैं, एग्जैक्टली एट द टाइम व्हेन वी मेक द पोजीशन दोज स्टॉक्स, ठीक है। ताकि वो अर्ली एंट्री कर सके, अर्ली बर्ड के ऑफर्स उनको मिल सके, ठीक है। बाकी आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज मैं आपके साथ यहाँ शाम को 11:30 बजे, रात में एक्चुअली शाम नहीं बोलना चाहिए, रात को 11:30 बजे आपके साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ, और आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो की नज़र देता हूँ, इंडेक्सेस की बात करता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी फार्म में बढ़िया है। मीडिया वीडिया करने की कोई बात नहीं है, हमें देखना है नेक्स्ट। चलिए, हो गया। अब करते हैं पोर्टफोलियो की बात। हियर इज द पोर्टफोलियो, दिस ऑल आई शुड हाइड। ये हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, ठीक है। संसेरा इज द वन वे वी मेड एन एंट्री हियर। कहाँ पे एंट्री लिए थे संसेरा में? एट दिस कैंडल, ठीक। और वहां से कितना शानदार रैली आई संसेरा में। अभी भी ये सेकंड स्टेज का रनअप इसमें स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी ने एंट्री नहीं ले पाए हैं यहाँ पर या इस कैंडल पर, तो रिस्क रवॉर्ड रेशियो गड़बड़ हो गया था। अभी ये पुल बैक देने के बाद जब इसने फिर से इस कैंडल यानी कब का है, 7 अगस्त के कैंडल का हाई तोड़ा है ना, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी वन हु कुड नॉट गेट इन टू द पार्टी एट द ब्रेकआउट लेवल। यहाँ पे आपको एंट्री करना देखना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे अपनी पोजीशंस इंक्रीज करी है। जस्ट मिनट। एंड इफ यू लुक एट आवर पोर्टफोलियो, देन वी आर ऑलरेडी सिटिंग एट द प्रॉफिट ऑफ अराउंड, कितना है, जस्ट मिनट, 17, ऑलमोस्ट 15% प्रॉफिट में हम लोग हैं इस पे ऑलरेडी, ठीक है। एनी हाउ, जो मिस हुआ भाई हुआ। अभी तो मैं लाइव हूँ ना आपके साथ, आपको गाइड कर रहा हूँ ना। आप संसेरा में अभी भी एंट्री कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक। अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको रनअप दिखेगा, ये काफी रनअप हो गया है इसमें। लेकिन बाबा ये रिट्रेसमेंट इसमें डीप हो रहा है, इसका मतलब ये थक नहीं रहा है स्टॉक्स, ठीक है। और अगर होगा तो क्या, हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है ना। एक बार 3787 के नीचे, 98 के नीचे जाएगा, हम अपनी पोजीशन इस पर रख कर देंगे, नथिंग टू वरी। देन इज द ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा यहाँ ब्रेकआउट एंट्री लेवल था, देन एट दिस कैंडल वी एग्जिटेड दिस वन, and probably again the price is going to cross the all-time high level and it will give us the opportunity to re-enter। छोटी सी क्वांटिटी है हमारी अभी भी स्टॉक्स में, क्योंकि ऑल द टाइम फ्रेम वीक मंथली वीकली द प्राइस इज स्टिल, RSI is still take trading above the 60 level, ठीक। There is a price difference, this is what we are asking about।
पास्ट डिफेंस में हमने इस रैली में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। देन एट दिस पॉइंट व्हेन द सुपर ट्रेंड had become negative, we exited this stock, and again at this point we entered this one. वीकली, डेली, सारे कैंडलस्टिक का अगर आप देखेंगे ना तो यू विल फाइंड स्ट्रक्चर इज वेरी बुलिश। ठीक है। तो अभी भी इसमें रिस्क टुवर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। एक बार प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करता है, हमने अलर्ट लगा रखा है। देयर इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। देन इज द आजाद इंजीनियरिंग। वी मेड एन एंट्री एट दिस कैंडल। सिंस वी कुड नॉट मेक एन वीडियो सो वी कैन, हम आपको अवेयर नहीं कर पाए, बट हमारे कमिटी मेंबर्स बहुत पहले से इसमें एंट्री कर रखे हैं। देखिए, दिस वाज द मेजर ब्रेकआउट लेवल। जो कि आजाद इंजीनियरिंग छोटी कंपनी है तो हम इसमें बहुत छोटे चंक्स में इसमें अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि छोटी होने की वजह से इसमें रिट्रेसमेंट डीप हो सकते हैं। ठीक है। देन इज बी एच ए। बी एच एल इज अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट। अभी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न में ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वीकली चार्ट में देखें तो भी इट इज गिविंग एन अर्ली सिग्नल ऑफ ब्रेकआउट। सी, इंटरडे बेसिस में इट हैड ऑलरेडी गिवन द ब्रेकआउट, बट इफ यू लुक एट द एम ए सी डी, ये अलर्ट हमने बना रखा है ना, एम ए सी डी ने थोड़ा क्रॉसओवर दिया है, तो इसकी वजह से थोड़ा देयर इज लॉस ऑफ मोमेंटम एंड प्राइस इज अगेन स्लिप्ड बैक टू इट्स बिलो द प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम। देन इज द एंथम। एंथम इज गुड। एंथम की एंट्री हमने यहाँ की थी, दो तीन जगह में इसमें अकोमोडेट किया था। नाउ वी आर वेटिंग फॉर दिस टू गिव द सेकंड स्टेज ब्रेकआउट। द मोमेंट इट गोज अबव दिस, यू कैन अगेन मेक अ एंट्री इन दिस स्टॉक। देन इज द मिंडा कॉप। मिंडा कॉप में हम दो तीन बार शेकआउट हो गए हैं। ठीक है। एक बार हमने यहाँ पे एंट्री करी थी, इस कैंडल पे हमने पोजीशन एग्जिट कर दी। देन अगेन वी मेड एन एंट्री एट दिस कैंडल एंड मार्केट पूरा ट्रेस कर गया। तो ओनली होप इज दिस, till the time it is above the low of this candle, we are holding this one. Once it goes below this, we'll exit. ठीक है। Then is the Gujarat flow. This was the entry candle. हमने यहाँ पे एक्चुअली इसमें फर्स्ट टाइम एंट्री की थी। इस रनअप को हमने एंजॉय किया। देन समवेयर हियर वी एग्जिटेड दिस वन। ठीक। देन अगेन वी एंटर्ड समवेयर हियर एंड वी आर सिटिंग इन प्रॉफिट। ठीक है। देखना चाहें तो अभी भी देख सकते हैं भाई, इसमें रिस्क टू रेशियो बहुत अच्छा है और बहुत लंबी रैली है। डेविस डेविस थोड़ा हमने पोजीशन हल्की कर रखी है एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस टू क्रॉस द ऑल टाइम हाई लेवल। ठीक है। थोड़ा सा रिस्क टू रेशियो ठीक नहीं लग रहा है। लेट इट रिट्रेस अ बिट एंड देन विल थिंक ऑफ फाइटिंग इट फर्दर इन द पोर्टफोलियो। सेम इज द स्टोरी विद आजी आके फौजिंग। लुक एट दिस वाज द एंट्री कैंडल एंड वी एंजॉयड द रैली। ये रैली हम एंजॉय कर पाए। ठीक है। नाउ इट इज स्लिपिंग डाउन, taking some breather. See, this retracement we are not able to see in the weekly chart. In the weekly chart, it should retrace a bit, at least some percentage. And then it should, this V shape move should come on the weekly chart. If it is not coming, it means what? It means the chart is going parabolic and it will do some disaster with the portfolio. Okay? That is not advisable to remain in that stock in a good chunk. Then is the Tata Tech. Tata Tech is good. If again this was the entry candle, and if anybody could not enter into this to miss these two candles, then probably the break of the previous swing high is probably the another opportunity for anyone to re-enter the stock. Grasim is also good, but it has retraced very deeply, so I will not suggest anyone. Even I have exited 50% of the quantity that we made enter here. ठीक है। only 20% nominal quantity हमारे पास है हाथ में। Then is the Shriram Finance. Shriram Finance is good. This was the entry candle. It is making inside bars, and we are actually waiting for this one to go up the all-time high to make the fresh entry. Then is the Sarmashi breakout candle. It is retracing till the time it is holding the low of this candle. The breakout candle, we are holding the stock, and once it goes below this, will square off. The probability and the chances are that it is going to go above the high of this breakout candle. And are we bearing? We have exited most of the quantity in this system because
retracements are very deep in this one. Then is the solar. This is the fresh entry. We made an entry somewhere here in this stock. It has given already given a pullback, and then any pullback, any movement above this level, the high of this candle, the weekly टाइम यू देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कंसोलिडेशन बाद एक बहुत ही अच्छा रनअप थी, तो आप इसमें अच्छा रनअप मिलेगा, डोंट वरी. सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द शेयर द ब्रेकआउट स्टॉक्स विथ यू. आपको चाहिए तो उन पे तो नज़र बना के रखिए, और नेक्स्ट वीक में आपको बेस्ट लक. थैंक यू.